गुड इवनिंग बच्चों, मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। इस वीडियो में भी मैं आपको जर्नल एंट्री ही समझाऊंगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम की क्या क्या जर्नल एंट्री होती है। मैंने अब तक जो भी वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने यही समझाया है कि एडमिशन में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो केस बताया था वो केस ये था कि व्हेन न्यू पार्टनर डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, जब नया पार्टनर अपने हिस्से का प्रीमियम लेकर ही ना आए। आज जो मैं बता रहा हूँ ये लास्ट वीडियो है उन जर्नल एंट्रियों से रिलेटेड जो मैंने 5 केस बताए थे शुरू में, उनसे रिलेटेड ये लास्ट वीडियो है। व्हेन पार्टनर ब्रिंग ए पार्ट ऑफ प्रीमियम, देखोगे व्हेन पार्टनर ब्रिंग ए पार्ट ऑफ प्रीमियम, यदि पार्टनर प्रीमियम का कुछ ही हिस्सा लेकर आता है तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री करेंगे ये अब मैं आपको बताऊंगा। उसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन यहां पर लिख दिया है। तो देखिए, ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन 3:2, they admitted new partner C for 1/4 share, which he acquired 1/6 from A and 1/12 from B. He is bring only 60% of premium. Total goodwill of firm is 1 lakh. मतलब ए बी दो पुराने पार्टनर्स थे, प्रॉफिट लॉस 3:2 का था। इन्होंने एक नया पार्टनर सी को एडमिट कराया और सी 1/4 शेयर लेगा। अब सी ने जो अपना 1/4 शेयर लिया है वो ए और बी दोनों से लिया है, और किस हिसाब से लिया है कि 1/6 तो ए से लिया है और 1/12 बी से लिया है। इन दोनों को मिलाकर इसका टोटल शेयर बनता है 1/4, वो इसने ए और बी से लिया है। तो ए से लिया है 1/6 और बी से लिया है 1/12, ठीक है। उसके साथ साथ नीचे बताया है ही इज ब्रिंग ओनली 60% ऑफ प्रीमियम, यानी जो सी नया पार्टनर है वो अपने प्रीमियम में से कुल 60% हिस्सा ही लाया है। मतलब यदि उसका प्रीमियम 10,000 था तो कुल वो 6,000 रुपीज ही लेकर आया है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाते हैं क्योंकि जर्नल एंट्री पास करनी है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले नया पार्टनर जो भी चीज लेकर आता है उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। अब यहां पर न्यू पार्टनर सी है तो सीज कैपिटल और टू सीज प्रीमियम, यही एंट्री करते हैं बच्चों। लेकिन यहां पर नए पार्टनर की कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। जब इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम कैपिटल को नहीं लिखेंगे, लेकिन प्रीमियम के बारे में कह रखा है कि वो 60% प्रीमियम लाया है, पूरे नहीं लाया, 60% लाया है। तो पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि इस पर्सन की प्रीमियम थी कितनी, उसमें से 60% ये लेकर आया है। तो पता करते हैं जरा, मैं नीचे वर्किंग नोट बनाता हूं, वर्किंग नोट। अब देखिए, जो टोटल गुडविल ऑफ फर्म वो कितनी है, 1 लाख। इस 1 लाख की मल्टीप्लाई 1/4 से कर दो, जितना नए पार्टनर का शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, किसकी, गुडविल ऑफ फर्म की। और उससे जो हमको
आंसर मिलेगा वही आंसर होगा नए पार्टनर की प्रीमियम। कैसे? जैसे कि मुझे निकालना है सीज शेयर ऑफ प्रीमियम। सी का हिस्सा कितना है जो प्रीमियम लेकर आएगा, वो है जो टोटल गुडविल है फर्म की, उसकी मल्टीप्लाई 1/4 से कर दो, जो सी का नया शेयर है उससे। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 25,000, 25,000 आपकी क्या आ गई प्रीमियम का हिस्सा। ठीक है, यानी इस पर्सन को 25,000 रुपए लेकर आने थे। ठीक है, अब 25,000 में से ये 60% ही लाया है, तो 25,000 का 60% निकाल दो। ब्रिंग बाय सी, जो सी लाया है, तो निकालोगे तो बेटा इसका आएगा 15,000, यानी उसने 25,000 में से 15,000 ही लाकर दिए हैं। तो जो पहली एंट्री होगी वो कैश 15,000 और प्रीमियम 15,000, ये एंट्री पहली होगी, क्योंकि जितना प्रीमियम लाया है उतना हमने शो कर दिया और वही उसका कैश भी हो गया। यहाँ पर कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, इसलिए मैंने कैपिटल नहीं लिखी है। ठीक है, यहाँ पर वही है नरेशन बीइंग कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। क्लियर? अब दूसरी एंट्री करते हैं। नया पार्टनर जितनी प्रीमियम लाया है वो प्रीमियम पार्टनर्स में बटेगी, और साथ साथ जितनी प्रीमियम नहीं लाया वो भी पार्टनर्स में बटेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। किसमें? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बटेगी। अब हमें सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो पता होना चाहिए। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको ये बार बार बात समझाई है कि ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होता है, लेकिन कब? जब न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन ना हो। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, यहाँ पर हमको एक कंडीशन दे दी है कि ए से कितना लिया है और बी से कितना लिया है। ए से 1/6 लिया है और बी से 1/12, फ्रॉम मतलब से, बी से 1/12 लिया है। यानी एक कंडीशन बता दी है कि ए से कितना लिया है सी ने हिस्सा और बी से कितना लिया है हिस्सा। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक तरह से ये न्यू रेशो आपको दे रखा है सैक्रिफाइस रेशो, यानी यहाँ पर आपको सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? वही ओल्ड माइनस न्यू करके। अब मैं इसको रफ कर देता हूं जरा। हम क्या निकालेंगे? ओल्ड माइनस न्यू। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा न्यू रेशो। अब न्यू रेशो कैसे निकलेगा? न्यू रेशो कैलकुलेशन हम जानते हैं ए का पुराना शेयर है 3/5, 3/5। ठीक है, ए ने कितना दे दिया? ए फ्रॉम 1/6 फ्रॉम ए, यानी ए ने 1/6 दे दिया है। फ्रॉम आ रहा है यानी सीधा माइनस होगा। ए ने 1/6 दे दिया, तो इसमें से माइनस कर दो 1/6, जितना ए ने दे दिया। तो इससे ए का न्यू शेयर निकल आएगा। एलसीएम ले लो 30, 5 6 जा 6 3 जा 18 माइनस 6 5 जा 5 1 जा 5, तो आपका आ गया 5 6 जा 6 3 जा 18 6 5 जा 5 1 जा 5, 13/30। ओके, अब ऐसे ही बी का न्यू निकालते हैं बच्चों। बी का न्यू कैसे निकलेगा? बी का पुराना शेयर कितना है? 2/5, और बी ने कितना दे दिया? बी ने दिया है 1/12, तो बी में से माइनस करेंगे 1/12। 60 एलसीएम आ गया, 5 6 जा 6 2 जा 18, सॉरी 5 से 12 बढ़ जाएगा, 12 2 जा 24 माइनस 12 से 5 बढ़ जाएगा, 5 1 जा 5, 24 में से 5 गए 19/60, यानी बी का न्यू शेयर आ गया 19/60।
ए का आ गया 13/30 और हम ये अच्छे से जानते हैं सी का शेयर कितना था 1/4। सी का शेयर तो 1/4 था। अब हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे। कैसे? इन सबको इक्वल करेंगे, जो भी न्यू रेशियो है उनको क्या करेंगे, इक्वल। और इनको इक्वल कैसे करा जाएगा, देखिए ए का आया है 13/30, बी का आया है 19/60 और सी का आया है 1/4। इन तीनों का एलसीएम ले लो ताकि इनके नीचे के जो डिनोमिनेटर है ये इक्वल हो जाए। इनका एलसीएम आएगा 60। 30 से कितनी बार गया, 22 बार, और 2 की 30 में मल्टीप्लाई करो 26। 60 से 60 कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार। 1 की मल्टीप्लाई 19 में 19। 4 से 60 कितनी बार डिवाइड होगा, 15 बार। 15 बन जाए 50। तो आप देखोगे तो न्यू रेशियो आ गया 26 रेशियो 19 रेशियो 50। ये आपका न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। तो मैं थोड़ा इधर निकालने की कोशिश करता हूं बेटा इसको। हमारा ए का सैक्रिफाइस पता करना पड़ेगा। तो ए का जो सैक्रिफाइस है वो कितना है, ए के ओल्ड शेयर में से न्यू घटा दो तो हमें पता पड़ जाएगा। ए का ओल्ड शेयर था 3/5 माइनस ए का न्यू शेयर 26/60। एलसीएम क्या आएगा 60। 5 से 12 बार जाएगा डिवाइड होकर, 12 3 36। 60 से 1 बार जाएगा 126 जा, तो आ गया 10/60 ए का सैक्रिफाइस। ऐसे ही मैं बी का सैक्रिफाइस निकालता हूं। देखिए यहां पर बी का सैक्रिफाइस ये दिख रहा है, जरा मैं एक बार चेक कर लेता हूं बच्चों। हाँ दिख रहा है। बी का सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे, ये सारा वर्किंग नोट में नीचे आएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने इधर लिख दिया है। बी का सैक्रिफाइस कैसे आएगा, बी का ओल्ड शेयर कितना था 2/5 माइनस कर दो बी का न्यू। बी का न्यू कितना है 19/60। अब इसका एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। 5 से 60 12 बार डिवाइड हुआ, 12 की मल्टीप्लाई 2 में 24 माइनस 60 से 60 1 बार डिवाइड हुआ, 1 की मल्टीप्लाई 19 में, तो आ गया आपका ये 5/60। ठीक है, अब हमारा जो सैक्रिफाइस आ गया 10/60, इसका आया है 5/60, तो 10:5 सैक्रिफाइस क्या आ गया 10:5। अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर तीसरे पार्टनर का सैक्रिफाइस क्यों नहीं निकाला। नए पार्टनर को कभी भी सैक्रिफाइस नहीं होता, तो इसलिए सिर्फ ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस निकलता है। तो यहाँ पर 5/60 और 10/60, तो 5:10, इसके ऊपर का उठा लिया, इसके ऊपर का उठा लिया, हमारा ये सैक्रिफाइस रेशियो है। इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, देखो डिवाइड कर सकता है, 5 बन जाए 5 रेशियो 5 to 10, तो 1:2 क्या आ गया, 1:2 हमारा सैक्रिफाइस रेशियो आ गया। अब इस 1:2 में हम प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो फिर से अपनी जनरल एंट्री पर आते हैं। हमने ये सारा वर्किंग नोट इसीलिए बनाया ताकि हमको सैक्रिफाइस रेशियो पता पड़ जाए। वैसे तो सैक्रिफाइस रेशियो ये ओल्ड रेशियो ही होता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन बता रखी थी कि ए ने कितना दिया है, बी ने कितना दिया है, तो हमें यहाँ पर सैक्रिफाइस निकालना पड़ा और सैक्रिफाइस रेशियो आया 5:10 यानी 1:2। ठीक है, अब एंट्री करते हैं जरा यहाँ पर। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, ध्यान से देखना, टू ए कैपिटल यानी जो पुराना पार्टनर था यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू बी कैपिटल। जो भी प्रीमियम पार्टनर लेकर आया वो इन दोनों में बटेगी, लेकिन जो नहीं लेकर आया वो भी ये दोनों लेंगे। तो प्रीमियम सिर्फ 15,000 ये लेकर आया है। कितनी नहीं लेकर आया, ये 10,000 प्रीमियम और लानी थी इसको। मैंने अभी नीचे निकाला था कि 25,000 हिस्सा प्रीमियम का आया था सी का, उस 25,000 में से 60% ही ये लाया है, तो वो 60% कितने थे 15,000, तो यानी 25,000 में से 15,000 लाया था, 10,000 नहीं लाया। तो वो 10,000 हम इस पार्टनर की कैपिटल में से निकालेंगे। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, सीज कैपिटल अकाउंट,
सीज कैपिटल अकाउंट 10,000, टोटल 25 हो गया। अब ये 25 इन दोनों में बट जाएगा, ये 25,000 इन दोनों में बट जाएगा। अब बांटेंगे कैसे? देखिए सैक्रिफाइस रेशियो हमारा कितना आया था? 2:1। ठीक है, अब ये जो 25,000 है इसको बांट दो 2/3 में। ये 2/3 किसका है? ए का। और बी में 25,000 का 1/3। तो इसे काटोगे तो आपका आएगा 3 3 3 3 8 24, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, तो 6 6 6 20 2 0 6 2 0 6 2 3 6 2 8 16 16,666। ये पॉइंट में आएगा तो मैं इसको अप्रॉक्स करके 7 बना देता हूँ लास्ट में। ऐसे इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 8 3 3 3। इसको ऐसे रहने दो। अब हमारा जो ए को मिलेगा वो मिलेगा 16,1667। ठीक है, और बी को मिलेगा 8,333। मिल गया। अब इसको ये खत्म होती है यहां पर एंट्री। बी प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। समझ में आया बच्चों? तो ये एंट्री होती है। एक बात को ध्यान रखना, कभी कभी जैसे मैंने सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कराया, जितना प्रीमियम नहीं लेकर आया उसके लिए मैंने उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया। इसकी जगह मैं सीज करंट अकाउंट भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? सीज करंट अकाउंट डेबिट। तो ये दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशल कहा है कि करंट अकाउंट ओपन करना है तो आपको फिर ये सीज करंट अकाउंट ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप सीज कैपिटल अकाउंट लेकर भी ये एंट्री पास कर सकते हो। तो बच्चों ये अब लास्ट क्वेश्चन था जर्नल एंट्री का उन 5 केसेस में से। इसके बाद मैं कुछ टिपिकल्स एंट्री के बारे में और बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट एंट्री कही जाती है एडमिशंस में, और ये काफी मार्क्स गेन करने में हेल्प करती है बच्चों की। तो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा हिडन गुडविल के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज के बारे में। थैंक यू।